12 फरीक़ैन हैं जो इस हुकूमत के साथी हैं, या फिर उसमें नज़रियात की टकराव है। और ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत है जिसे 172 की सादा अक्सरियत के मुकाबले में 174 वोटों की हिमायत हासिल है। गोया सिर्फ 2 वोटों की अक्सरियत से शहबाज शरीफ और उनकी मखलूत हुकूमत खड़ी हुई है। ये तमाम टकराव, ये तहफ़्फ़ुज़ात, ये पूरी सूरत हाल, और इसमें ये जो मखलूत हुकूमत के दरमियान पहले ही हफ्ते के इख्तिताम पर जो दरारें नुमायाँ हुई हैं, इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमने पाकिस्तान के मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी न्यूज़ एनालिस्ट जनाब उवैस तौहीद को दावत दी है। बहुत बहुत शुक्रिया उवैस तौहीद साहब। ये बताइएगा कि आज 2 बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स हैं। न सिर्फ ये कि वो कोएलिशन पार्टनर हैं, यानी कि अली वज़ीर, मोहसिन दावड़, जिनका ताल्लुक़ पश्तून कौमी मूवमेंट से है, और दूसरी जानिब BNP एक बड़ी इंपॉर्टेंट बलूचिस्तान की जमात है। न सिर्फ ये कि 2 ये फरीक़ैन हैं, जो 2 इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से आज इन्होंने सख्त तनकीद की है, बहुत ही संगीन अल्फाज का इस्तेमाल किया है इन्होंने पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से, इस हुकूमत के हवाले से, वो बहुत चौंका देने वाली कैफियत नहीं है। आप क्या कहेंगे? शुक्रिया कामरान खान साहब, बिल्कुल बढ़िया फरमा रहे हैं। एक तो शहबाज शरीफ साहब के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो अपना जो उनकी जो शनाख्त है कि एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं और पंजाब के अंदर 3 दफा वजीर आला रहे हैं, क्या वो वजीर आजम के अहल हैं, क्या वो साबित कर सकते हैं इस पोलराइज सियासी इन्वायरमेंट में वो एक पूरी कोalition को लेके चल सकते हैं, मखलूत हुकूमत को आगे लेके चल सकते हैं। बहुत बड़ा चैलेंज है। उनके हैंडपिक्ड ब्यूरोक्रेट्स जो उनका खासा है गवर्नेंस का, नून लीग का और खासतौर पे शहबाज शरीफ साहब का, उन्होंने तो फाइलों के अंबार लगा लिए हैं। जैसे तौकीर शाह साहब PM हाउस के अंदर ऑलरेडी मसरूफ नजर आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो बहुत बड़ा चैलेंज है कि आज जो आपने अगर पहले बात करें BNP की सरदार अख्तर मेंगल साहब और अली वजीर, और जो जनूबी वजीरिस्तान से ताल्लुक है, शुमाली वजीरिस्तान से मोहसिन दावड़ साहब, इन दोनों जो कोalition पार्टनर्स हैं उनका बराह रास्त जो मुतालबा है वो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट से है, और वो बहुत पुराना है और बहुत कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड है। इस वजह से उसका फिलफौर पूरा करना मुतालबे को ये शहबाज शरीफ साहब के बस में ना होगा। सरदार अख्तर मेंगल साहब जो हैं वो चाकी के अंदर जो हमारी तरह ये है कि ऑयल की स्मगलिंग जिस रूट से होती है वहां पे FC के साथ या सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक झड़प हुई और उसमें एक जाबाक हुए आदमी, फिर 4 जख्मी हुए। उसके तहत सरदार अख्तर मेंगल साहब नहीं चाहते कि वो इस वक्त कोalition पार्टनर बने और अपनी वहां से सपोर्ट बेस खोए। दूसरा एक बहुत ही जो इस वक्त बहस में नहीं आ रहा कामरान खान साहब, वो ये कि सरदार अख्तर मेंगल साहब जो पस मंजर में एक जो चल रही है एक हुकूमत को, बलूचिस्तान हुकूमत को हटाने की जो कोशिश है, वो जाम कमाल साहब और JUI मौलाना फजल रहमान साहब, ये लोग चाह रहे हैं। और उसमें सरदार अख्तर मेंगल साहब और जाम कमाल साहब की बहुत ज्यादा आपस में चपकलिश है, जाती पुरखाज भी है। और सरदार अख्तर मेंगल साहब चाहते हैं कि अगर ये बना जोड़ और तो फिर बलूचिस्तान हुकूमत भी उनके हाथ से जाएगी। वो चाहते हैं कि उनका वजीर आला हो। तो शहबाज शरीफ साहब को पस मंजर में वो प्रेस कर रहे हैं अपने उस मुतालबे के लिए। दूसरी तरफ जो उनका बड़ा मामला है, जो एक मेरे सीनियर रहनुमा से बात हो रही थी आज अपोजिशन के, उन्होंने कहा, मैंने कहा क्यों नहीं आप अनाउंस कर रहे हैं, क्या मसला है? मरियम औरंगजेब साहिबा ने अनाउंस कर दिया कि थोड़ी देर में ही करना चाहते हैं। फिर हसन इकबाल साहब का आ गया ये ऐलान कि जी इससे 48 घंटे में होगा। उन्होंने कहा देखिए मसला ऐसा है जैसे शादी के अंदर एक देग होती है, उसके अंदर बहुत ज्यादा नमक पड़ा हुआ है और शहबाज शरीफ साहब हम लोगों को वो नमक निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो एक तरफ उनका मसला हो रहा है कि सदर आरिफ अलवी साहब के साथ कि उनका मुआवजा आसान ना होगा, उनकी इम्पीचमेंट आसान नहीं होगी, क्योंकि चारों सूबाई असेंबली से, सेनेट से, कौमी असेंबली से वो किस तरह एक पूरा प्रोसेस करेंगे और वो डिले में हर चीज करते रहेंगे। फिर भी देखें वैसा फिर भी ये चीज़ें जो हैं ये शायद किसी सूरत से नेगोशिएबल हैं, इनमें शायद बातचीत हो सके। मगर जो आज सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज गया है इन दोनों पार्टनर्स को, इन दोनों फरीक़ैन को और इन दोनों इश्यूज़ को, कि इस मामले पे पाकिस्तान की जो कौमी सलामती की
तरजीहात हैं उन पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। उसके लिए किसी किस्म की कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। और इसके लिए इस मैसेज को लाउड एंड क्लियर पहुंचाने के लिए दोनों हिस्सों में आज जो है वो पहले दिन ही ये मैसेज लाउड एंड क्लियर पहुंचा दिया गया है। और यकीनन इसमें शहबाज शरीफ साहब भी शायद अपने इन जो मुताल्लिक़ीन हैं, जो इनके ये जो साथी हैं कोalition के, उनकी भी मदद नहीं हो सकती। और ये एक बहुत मुश्किल मरहला होगा इस कोalition को संभालने के लिए। जिन लोगों ने इसको मोती की तरह से पिरोने की कोशिश की है, एक हार बनाने की कोशिश की है, मगर ये तो बिखर रही हैं अभी से मोती, और ये बिखरेंगे क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि किसी सूरत में भी ख्वाहिशात जो हैं वो पूरी नहीं होंगी, जो इस कोalition पार्टनर्स की ख्वाहिशात हैं। देखिए, बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर तहरीक तालिबान और उसके बाद जो है दाइश का जो मसला है वो खड़ा हुआ है। खतरात हैं, हमले हो रहे हैं। अभी हमने जवान जो है अपने उनकी जानों की कुर्बानी दी है वजीरिस्तान के बॉर्डर पे। तो ये मामला आसान नहीं है कि वो PTM जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है उसके मामला पूरे कर दें और अली वजीर और मोहसिन दावड़ साहब मुतमईन हो जाएं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है खान साहब के जो पीछे मौलाना फजल रहमान साहब, जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब और लंदन में बैठे नवाज शरीफ साहब जो इस प्लान का हिस्सा थे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट जो थी, वो ये समझ रहे हैं कि चाहे ख्वाजा आसिफ असेंबली फ्लोर पे कितना कह दें, मौलाना फजल रहमान साहब जितना भी कह दें, जितना इमरान खान साहब इस वक्त प्रेशर डाल रहे हैं, एक पॉपुलैरिटी राइट पर वो हैं जो कराची और पेशावर में उनके बड़े मैसिव उनकी पब्लिक रैलीज हुई हैं, उसके बावजूद जो ख्वाहिश है और जो प्लान हमें लगता है कि शहबाज शरीफ साहब 1 साल 4 महीने हुक्मरानी करना चाहते हैं और नवंबर तक तो करना ही चाहते हैं, क्योंकि उसमें तैनाती का मामला है। आर्मी चीफ के सरबराह की तैनाती शहबाज शरीफ साहब या नून लीग ये चाहती है कि उनकी हुकूमत करे, जो आगे उनके जो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ उन्होंने इल्जाम लगाए थे, वोट को इज्जत दो का बयानिया दिया था, गुजरावाला के अंदर जो सर्विस जो हाजिर जो जर्नैल थे उन पे इल्जाम लगाए थे, तो उसको कहीं ना कहीं ये प्लान में है कि एक मफाहमत की फिजा हमवार की जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो मसला एक और भी है वो है सदर की पोजीशन पे। हमें लगता है कि सदर जरदारी साहब भी ख्वाहिशमंद है और मौलाना फजल रहमान साहब भी ख्वाहिशमंद है, जो हमारे जरा कहते हैं। इसी वजह से मौलाना फजल रहमान साहब ने बहुत ट्रिकी बयान दिया था, जो आपने भी उनकी साउंड बाइट सुनाई। दूसरी तरफ इमरान खान साहब का जो मामला है वो काफी ज्यादा संगीन होता जा रहा है, इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी, अदलिया के लिए भी। इमरान खान साहब चाहते हैं कि वो अवाम की ताकत से इस हुकूमत को घुटने बल ले आए और काम ना करने दे, निजाम को चलने ना दे। दूसरी तरफ अदलिया के साथ उनकी एक रिफ्ट बन रही है।